माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है वो है फॉरेन की इन एसक्यूएल सर्वर। हम फॉरेन की को कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसमें दो टेबल्स हैं, एक पर्सन टेबल और दूसरा है ऑर्डर टेबल। तो हम फॉरेन की इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना हो। जैसे कि हमारे पास पर्सन टेबल में हमारे पास पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज है, और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी। तो हमें ऐसा सिनेरियो एक पे बनाना है जिसमें हमारे पास पर्सन्स तो लिमिटेड होंगे कि आप जितने पर्सन्स ऐड करते जाएं, लेकिन पर्सन्स का टेबल ऑर्डर के टेबल से लिंक हो। जैसा कि अगर कोई ऑर्डर आपके पास आए तो ऑर्डर वाला ऐसा ना हो कि कोई कस्टम बंदा आपको ऑर्डर कर दे, वही बंदा होना चाहिए जो हमारे पास पर्सन लिस्ट में मौजूद हो। हमें इस चीज़ का पता करना है कि ये दोनों आपस में लिंक हों। जैसे कि हमारे पास कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर नंबर जैसे 77895 है, इसमें पर्सन आईडी 3 है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 एंट्रीज़ हैं, 1 2 3। पीटरसन थर्ड एंट्री है। हम जब इसको आपस में फॉरेन की के साथ लिंक करेंगे तो हम ऐसी एंट्री कभी भी ऑर्डर टेबल में नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ 3 एंट्रीज़ हैं, हम यहाँ पर पर्सन आईडी 4 नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पर्सन टेबल में ओनली 3 एंट्रीज़ ही हैं। तो हम यहाँ पर फोर्थ यूज़ नहीं कर सकते। हमें जो पर्सन आईडी होगी ऑर्डर टेबल में, हमें सिर्फ वो इन्हीं पर्सन टेबल से ही यूज़र्स जो होंगे, पर्सन्स होंगे, वही हमें यहाँ लाने होंगे, इसके अलावा नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पर्सन टेबल को और ऑर्डर टेबल को डिज़ाइन करना है। पर्सन टेबल की पर्सन आईडी को हमें प्राइमरी की रखना है और बाकी नॉर्मल, और ऑर्डर टेबल में हमें ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की रखना है। लेकिन जो पर्सन आईडी होगी ऑर्डर टेबल में, इसे हमें फॉरेन की करना है, लिंक करना है पर्सन टेबल की पर्सन आईडी से। ये हमारी पर्सन आईडी और ये एक आपस में लिंक होंगी, इसी से हमारा ये काम करेगा। तो आइए हम स्टार्ट कर अब अपना एसक्यूएल सर्वर ऑन करते हैं। हमारा एसक्यूएल सर्वर ऑन हो चुका है। हम इसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस इंजन को। जैसे कनेक्ट किया है, हमारे पास डेटाबेस आ चुका है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक शॉप नाम से डेटाबेस बना चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो हम इसमें न्यू क्यूरी के ज़रिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। पर्सन्स का टेबल हमने क्रिएट करना है। इसमें हमारी सबसे पहले होगी पर्सन आईडी, जिसको हमने इंटीजर और प्राइमरी रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें इसे प्राइमरी की रखना है। प्लस इसके साथ हम इसे आइडेंटिटी भी ऑन कर देते हैं, ताकि हमें बार बार पर्सन आईडी ना इनपुट करनी पड़े। तो पर्सन आईडी हो गई। अब हमारा सेकंड होगा नेम और फर्स्ट नेम कर देते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, इसको हम nvar रख देते हैं 255। और लास्ट नेम, इसको भी हम 255 रख लेते हैं nvar में। और हमारा जो लास्ट है, इसमें हमारे पास क्या था, हमारा फोर्थ था एज। तो हम यहाँ पे एज सेट कर देते हैं और इसको हम रखते हैं इंटीजर। तो हमारा एक टेबल रेडी हो चुका है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो इसको सबसे पहले हम इसमें डेटा थोड़ा सा इनपुट दे देते हैं। हम इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन्स, और इसकी वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ हमारी होंगी। पर्सन आईडी आइडेंटिटी है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम हम रख लेते हैं जेसन फर्स्ट नेम, और यासीन लास्ट नेम। और इसकी जो
थर्ड हमारा क्रेडेंशियल था वो था एज, हम इसकी कस्टम एज रख देते हैं 22। तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं। 1 रो इफेक्टेड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ, टेबल हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स। जैसा कि हमारे पास एक एंट्री हमने इंसर्ट कर ली है, तो 2 एंट्रीज और कर देते हैं। अली अहमद 24 एज कर देते हैं। और एक थर्ड एंट्री हम कर देते हैं शाहरुख अब्बासी एज 25। तो हमारे पास 3 एंट्रीज पर्सन में हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें अब जो नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें एक ऑर्डर नाम का टेबल क्रिएट करना है और उसमें हमें फ़ॉरेन की अप्लाई करनी है। किसके साथ लिंक होगी? हमारी पर्सन आईडी के साथ। तो हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल ऑर्डर, और इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को हम इंटीजर रखते हैं, और जैसा कि हमें प्राइमरी रखना था हमने इसे प्राइमरी की रखा। इसकी भी आइडेंटिटी हम ऑन कर देते हैं। आइडेंटिटी ऑन हो चुकी है। हमारी जो सेकंड होगी वो होगा ऑर्डर नंबर। तो हम ऑर्डर नंबर से 1 कर देते हैं। इसको हमारा नंबर हमेशा इंटीजर में रहेगा, तो ऑर्डर नंबर हमने इंटीजर रख दिया है। और हमारी फाइनल जो एंट्री होगी वो होगी फॉरेन की में पर्सन आईडी। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पर्सन आईडी, हमारी ये वैल्यू इंटीजर रहेगी। अब यहाँ पे हमें ऐड करना होगा फॉरेन की। इसी के आगे हमने फॉरेन की ऐड कर दी है। अब हमें इस फॉरेन की को किस पॉइंट से रेफरेंस देना है, तो अब ये वाला पॉइंट आ चुका है। हमें इसको कहाँ से रेफरेंस कहाँ देना है, तो हम इसको रेफरेंस लिख लेते हैं। एक हमें रेफरेंस देना है हमें पर्सन आईडी से, कि भाई आपकी जो मेन पॉइंट है, एक तो देखें आपकी ऑर्डर आईडी है ना, तो दूसरी आपकी कौन सी होगी? पर्सन आईडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पर्सन का जो टेबल का नाम है पर्सन्स, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं पर्सन आईडी। तो हमारी ये क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। ओके, देयर इज़ एन एरर, अ टेबल क्रिएट टेबल ऑर्डर। सही है, ऑर्डर्स कर देते हैं इसको। तो हमारी ये ऑर्डर्स नाम की टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारे पास, हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, एक्सिक्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ऑर्डर आईडी भी है, ऑर्डर नंबर भी है, पर्सन आईडी। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉरेन की इसमें अप्लाई हो चुकी है, लिंक हो चुका है हमारा ऑर्डर और पर्सन्स। तो हम इसको चेक कर लेते हैं डेटा इंसर्ट करने के साथ। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, वैल्यूज़ हम रखते हैं। हमारी पर्सन ऑर्डर आईडी है, तो हमने इसको आइडेंटिटी रखा था, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा इंसर्ट करने की। ऑर्डर नंबर हम रख लेते हैं 23233, हमने ऑर्डर नंबर रख लिया। और हमें हमारी लास्ट क्या थी? पर्सन आईडी। तो पर्सन आईडी हमारी लिंक्ड है पर्सन से। तो जैसा कि हमारे पर्सन्स हम यहाँ पे साथ साथ शो भी कर देते हैं, पर्सन्स का टेबल भी,
जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 3। तो हमें इन्हीं 3 में से ही लिखना होगा। तो फर्स्ट मैं 2 लिख लेता हूँ। जैसा 2 लिखा मैंने, तो आप देख सकते हैं 1 रो इफेक्टेड, और हम चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, तो हमारे पास पर्सन आईडी एक्सेप्ट हो चुकी है क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक थी। अब हम अगर इसमें चेंज करके चेक कर लेते हैं, ऑर्डर नंबर हमारे पास 234 आ गया है, लेकिन यहाँ हम लिख लेते हैं 4, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज़ थी, आप चेक कर लें, हमारे पास जो एंट्रियाँ हैं वो 3 हैं पर्सन्स के साथ। अब ये 4 है, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करना। चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 4 को एक्सिक्यूट किया, इसने बोला द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब ये वही कहा है कि जो आपने की है वो फॉरेन की से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आप इंसर्ट फोर्थ वैल्यू नहीं कर सकते, आपको वही वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है जो आपने जितने वेरिएबल्स या जितनी एंट्रीज आपके पर्सनस में मौजूद हों। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं पर्सन आईडी चेंज करके 234 ही रखते हैं, यहाँ पर्सन आईडी 1 रख देते हैं। तो अब चेक करते हैं, तो देखिए अब रन हो चुका है और हमारी पर्सन आईडी 1। अब इंसर्ट हम सेम पर्सन आईडी भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप दोबारा 1 भी रख सकते हैं कि एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट कर ली है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जॉइंस, जो कि हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। तो जॉइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब भी हम कोई, जो कि बहुत ज़्यादा यूज्ड होने वाला टॉपिक है, जैसे कि जिसमें भी आप अगर कोई इन्वेंट्री सिस्टम बनाना चाहें या कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या कोई सा भी आप सिस्टम बनाना चाहें, उसमें जॉइंस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इख्तियार करते हैं। तो जॉइंस का काम क्या होता है? जॉइंस का बेसिकली काम ये होता है कि आप मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक ही टेबल में एक ही क्यूरी से शो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके पास एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल आई हुई है और दूसरे टेबल में आपके पास एम्प्लॉय की सैलरी हो गई या उसकी बस इस टाइप का सैलरी हो गई या डिपार्टमेंट की डिटेल हो जाए। तो इस तरीके से आप अगर इन सब चीज़ों को, इन सब तीनों टेबल्स या 2 टेबल्स का डेटा एक में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं जॉइंस। तो इस तरह जॉइंस में हमारे पास 4 किस्म के जॉइंस होते हैं: इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन। तो जो इनर जॉइन है, इसमें हमारा काम ये होता है, जैसे आपके पास 2 टेबल्स हैं और एम्प्लॉय और उसकी सैलरी का, तो जो डेटा दोनों में सेम होगा, मिसाल के तौर पर आपके पास एम्प्लॉय में 3 एंट्रीज़ हैं और टेबल में आप, दूसरा जो टेबल है उसकी सैलरी में, उसमें 2 एंट्रीज़ हैं और दोनों टेबल आपस में डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो दोनों टेबल्स में डेटा सेम होगा, मतलब अगर एक दूसरे पर फॉरेन की से डिपेंडेंट हैं, दोनों कॉलम्स आपके टेबल 2 के जो सैलरी के हैं, टेबल 1 एम्प्लॉय के साथ, तो जो दोनों में सेम डेटा होगा वो शो होगा हमारा इनर जॉइन से। दूसरा जॉइन है लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है? लेफ़्ट जॉइन में होता है जैसा कि आपके पास एम्प्लॉय का डेटा, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय का कंप्लीट डेटा शो हो, कंप्लीट टेबल शो हो, लेकिन जो आपका सैलरी का डेटा है, सैलरी का टेबल है, उसमें से सिर्फ वही टेबल शो हो जो कि एम्प्लॉय के साथ सेम हो या एम्प्लॉय के साथ मैच कर रहा हो। तो उसके लिए हम लेफ़्ट जॉइन करते हैं। इसी तरीके से राइट जॉइन है, इसमें हमारा जो मेन टेबल होता है वो टेबल 2 होता है। इसमें जैसा कि अब आप एम्प्लॉयज़ की डिटेल वो दिखाना चाहते हैं, जो कि उसकी जो सैलरी की आप कंप्लीट डिटेल दिखाना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की सिर्फ सिमिलर डिटेल, तो उसके लिए हम राइट जॉइन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक है फाइनल जो है वो फुल आउटर जॉइन। इसमें हम ये करते हैं कि हम दोनों टेबल्स का कंप्लीट डेटा एक ही क्यूरी से शो कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा। तो आइए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंप्लीट
एसक्यूएल सर्वर से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने डेटाबेस इंजन को कनेक्ट किया है, तो एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, उसका नाम रख लेते हैं एडमिन। ओके, और इसमें हम एडमिन का जो डेटाबेस है इसमें हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं एडमिन के नाम से या पर्सन के नाम से कर लेते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन, नहीं बल्कि दो टेबल करते हैं, एक एम्प्लॉय का कर देते हैं और एक उसकी सैलरी का। जैसी हमने एक बेसिक सी एग्जांपल अभी आपको मैंने बताई थी वही बना देते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, इसको प्राइमरी की कर देते हैं और आइडेंटिटी इसकी ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी हो गई, नेम हो गया, varchar इसको 255, नेम के बाद इसकी एज कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, एज हम कर देते हैं इंटीजर। तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं टेबल को। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं जो कि सैलरी पे करते हैं। क्रिएट टेबल सैलरी आईडी, ओके, और यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी ज़्यादा बेहतर रहेगा, एम्प्लॉय सैलरी। और आखिरी हम इसको कर देते हैं, हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी ही कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी। तो इसको भी हम एक्सिक्यूट करते हैं। दोनों टेबल हमारे एक्सिक्यूट हो चुके हैं, पहले चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी। चेक कर लेते हैं हम, तो दोनों क्रिएट हो चुके। अब थोड़ा सा डेटा इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ हम रख देते हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटी की हुई थी, आईडी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम कर देते हैं अली और उसकी एज हम रखते हैं 25। एक्सिक्यूट कर देते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट इनटू सैलरी वैल्यूज़, सैलरी आईडी आइडेंटिटी है तो ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय सैलरी हम लिख देते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको varchar लिख ली तो हम इसको स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा। हम इसको लिख देते हैं 30,000 और पर्सन आईडी एम्प्लॉय आईडी हम कर देते हैं 1 के साथ। एक्सिक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। अभी तो एक एंट्री हुई है, इसको हम अच्छा एक्सिक्यूट करते हैं। एक एंट्री आ चुकी है, एक और ऐड कर देते हैं। एक में 2 कर देते हैं, एक में 1। यासिर 824 और हामिद 822। 3 एंट्रीज़ हो चुकी हैं हमारी एम्प्लॉय में और सैलरी में हम 2 एंट्रीज़ करके चेक कर देते हैं। दूसरी हमारी जो एंट्री है इसको हम 3 कर देते हैं पर्सन आईडी क्योंकि 3 एंट्रीज़ हो चुकी हैं और इसकी सैलरी हम 20 के रख देते हैं। तो हमारे पास डेटा गैदर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जॉइंस लगाते हैं। सबसे पहले हमारा जॉइंस कौन सा था? इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करेगा? जितना डेटा हम दोनों में सिमिलर होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे 1 और 3 है, तो ये डेटा 1 और 3 का जो इसके साथ मैच करेगा वो हमें शो करेगा। जैसे यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हैं, यहाँ 3, तो हमें ये 2 ही एंट्रीज़ दिखाएगा क्योंकि दोनों की एंट्रीज़
जो सेम है, देखिए 1 और 3, 1 3 दोनों एम्प्लॉय आईडी सेम है, तो ये दो डेटा दिखाएगा। आप चेक करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 जो हमारा एम्प्लॉय है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें चलें स्टार्ट, इनर जॉइन हम ऐड कर देते हैं किसके साथ। अब ये देखें एक टेबल हमारा ये है, हम इनर जॉइन किसके साथ लगा रहे हैं, एम्प्लॉय और सैलरी के साथ। तो यहाँ हम सैलरी लिख लेते हैं। अब सैलरी भी हो गया। अब हमारा पॉइंट क्या है, देखिए इनर जॉइन हमने लगा दिया है एम्प्लॉय और सैलरी के टेबल में। अब हम कौन से कस्टम कॉलम के साथ लगाना चाहते हैं, इस पर हम करेंगे ऑन। अब आप किस पर लगाना चाहते हैं, उन टेबल पे तो आ गए, लेकिन किसी पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर लगाना चाहते हैं, हम ऑन लिखेंगे। ऑन के साथ अब हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, अब दूसरा हमारा क्या है, सैलरी डॉट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि उसमें भी इन दोनों पे हमने जॉइन लगा दिया है। अब हमारी मर्ज़ी है यहाँ से हम कौन सा डेटा शो करना चाहें। जैसा कि एम्प्लॉय आईडी हम शो करना चाहें, वो जो हमारा अभी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट डिटेल हमें शो कर देगा। देखिएगा दिखाया हमें 2 ही का है। आप देख सकते हैं मैंने जैसा बोला था इनर जॉइन में हमें 2 ही सिर्फ सेम वाला दिखाएगा। इसने शो हमें 2 ही किए हैं, लेकिन हमें काफ़ी डिटेल, एम्प्लॉय आईडी अननेसेसरी है, सैलरी आईडी अननेसेसरी, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भी अननेसेसरी, तो हम इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय, सिर्फ नॉर्मल नेम हमें चाहिए एम्प्लॉय से। दूसरा हमें क्या चाहिए, उसकी एज चाहिए। तीसरी उसकी क्या चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे काम का डेटा अब आएगा। अब आप देख सकते हैं 2 टेबल, दोनों अलग टेबल्स थे। देख सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी दूसरे टेबल में था। हमने इनर जॉइन के ज़रिए वो डेटा हमने एक ही टेबल में शो कर लिया है। तो इनर जॉइन का काम क्या था, हमें दोनों टेबल्स से सिमिलर डेटा, जैसे 1 और 3 था, इसने 1 और 3 का डेटा हमें लाया और 2 को वाइप कर दिया। तो इसी तरीके से हम दूसरा जॉइन अप्लाई करते हैं, जो कि है हमारा इनर जॉइन के बाद कौन सा था, चेक कर लेते हैं, लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन कोई चेंजिंग नहीं करनी हमें, सिर्फ यहाँ से हमें लिखना है लेफ़्ट, इनर के बजाय इनर को हटा के लेफ़्ट जॉइन, बाकी एज इट इज़। अब लेफ़्ट जॉइन का काम क्या है, देखिए हमारा जो लेफ़्ट साइड पर टेबल है वो है एम्प्लॉय, राइट साइड पर है हमारा सैलरी। तो एम्प्लॉय का तमाम डेटा शो हो और सैलरी का सिर्फ वो डेटा शो हो जो एम्प्लॉय से लिंक करता है। देखिए एम्प्लॉय में हमारे 3 एंट्रीज़ हैं और सैलरी में 2, तो ये हमें एम्प्लॉय की तीनों एंट्रीज शो करेगा और सैलरी की 2। लेकिन अभी देखिए एक एंट्री एम्प्लॉय की एम्प्टी है, जैसे देखिए सैलरी में नहीं है वो एंट्री नंबर 2, तो यहाँ पे हमें नल शो करना चाहिए। चेक करते हैं, अब ये देख सकते हैं एंट्री 2 में इसने हमें नल शो किया, क्योंकि एम्प्लॉय सैलरी हमारा सैलरी टेबल से था और सैलरी टेबल हमारा डेटा में मौजूद नहीं था, क्योंकि सैलरी टेबल हमारा, हमने यहाँ लेफ़्ट जॉइन किया तो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो लेफ़्ट साइड थी, तो लेफ़्ट साइड की प्रायोरिटी में कंप्लीट डेटा शो हुआ और सैलरी में से जो डेटा एम्प्टी था वहाँ पे नल आ गया। लेफ़्ट जॉइन के बाद अब हम राइट जॉइन अप्लाई करते हैं। कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ राइट लिखा। सबसे पहले हम दोबारा से दोनों को, अब देखिए राइट साइड में हमारा क्या है, सैलरी, तो सैलरी के दोनों शो होने चाहिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्योंकि हमारा प्रायोरिटी सैलरी है। तो अब आप देख लें यहाँ पर दोनों शो हैं, क्योंकि सैलरी हमारी एक 20,000 थी, एक 30, और जो हमारा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय में असल में डेटा 3 थे, शो हमारे 2 हुए हैं। देखिए एम्प्लॉय में 3 थे, शो हमारे सिर्फ 2 हुए हैं, जो कि सैलरी पर डिपेंडेंट थे, 1 और 3। देख लें अली और हामिद, अब आप देख लें, चेक कर सकते हैं अली और हामिद, अली था 1, हामिद था 3। एम्प्लॉय आईडी हमारी 13 थी, 2 हमारी निगलेक्टेड हो चुकी है, रिजेक्टेड, क्योंकि हमने लेफ़्ट जॉइन यूज़ किया और लेफ़्ट में हमारे 2 ही एंट्रीज़ थी और उन्हीं एंट्रीज़ के मुताबिक आंसर आया है। अब हमारा जो आखिरी जॉइन है वो है फुल जॉइन।
फुल जॉइन में हमें सिर्फ यहाँ पे फुल लिखें और जॉइन, इसमें हमारे कंप्लीट डेटा आ जाएगा। कंप्लीट, आप देख सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड आ चुका है, जहाँ पर अली और हमीद का डेटा आ गया, सैलरी का डेटा आ चुका है। कंप्लीट सैलरी की दोनों एंट्रीज आ चुकी हैं और एम्प्लॉय की तीनों एंट्रीज आ चुकी हैं, लेकिन सैलरी की एक रिकॉर्ड एम्प्टी था जो कि यासिर वाला था। आप चेक कर लें, यासिर वाली एंट्री 2 थी और एंट्री 2 यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए वहाँ पे नल आ चुका है। वैसे शो हमारा कंप्लीट दोनों टेबल एक साथ हो चुके हैं। उम्मीद है आपको इस टॉपिक में कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो बगैर हिचकिचाए आप कमेंट करें, मैं आप सबको रिप्लाई करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।